नवागत जिलाध्यक्ष का हुआ जोरदार स्वागत। कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। 2027 में कमल खिलेगा। ध्रुव कुमार सिंह नए नगर अध्यक्ष का हुआ चयन। आज आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर कस्बे में नवागत जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह का जोरदार स्वागत हुआ। कार्यकर्ताओं ने फूलमाला व स्मृति चिन्ह देकर नवागत जिलाध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी देश प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार 10 सालों से अपना पांव जमा रखी है। वहीं पिछली विधानसभा और लोकसभा में आजमगढ़ की हार को लेकर के पार्टी के शीर्ष नेताओं ने प्रदेश की कार्य कमेटी ने फैसला लिया है कि पुनः दोबारा ध्रुव कुमार सिंह को जिलाध्यक्ष निर्वाचित किया है, जिससे कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है और नवागत जिलाध्यक्ष ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। वहीं मुख्य रूप से स्वागत समारोह में विधानसभा मुबारकपुर से विधायक का चुनाव लड़े कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष लक्ष्मण मौर्य, अजय सिंह महाप्रधान, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष महिला विंग डॉक्टर पूनम सिंह, जिला मंत्री महिला विंग विभा बर्नवाल, नव निर्वाचित नगर अध्यक्ष ब्रिजेश चौरसिया, निवर्तमान अध्यक्ष सुदामा गौड़, पूर्व नगर अध्यक्ष ध्रुव प्रसाद चौरसिया, नगर महामंत्री रवि यादव, पूर्व सभासद महमूद आलम अंसारी, सभासद नजराना अंसारी, पूर्व जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा सूर्य प्रकाश सिंह, अजय सिंह ओझौली, कमर अहमद विधायक, वरिष्ठ नेता रिजवान अहमद, मीडिया प्रभारी बलिराम प्रजापति, भाजपा के तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता व नेतागण उपस्थित रहे। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह ने क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। दूरदर्शन भारत समाचार से सुमित चौहान की खास रिपोर्ट। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में आज आपको पुनः दोबारा जिलाध्यक्ष बनाया गया। मुबारकपुर में आपका स्वागत हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे कार्यकर्ताओं को? सबसे पहले साथियों, हम अपने केंद्रीय नेतृत्व का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के अपने शीर्ष नेतृत्व को हृदय गहराइयों से धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी का दोबारा जिलाध्यक्ष यहाँ आजमगढ़ में बनाया है। मैं उनका हृदय गहराइयों से धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। आने वाले 2027 के चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए साथियों, आप लोग देख रहे हैं कि रास्ते में जो कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह है, जो उनके अंदर उन्माद है, जो उनके अंदर एनर्जी है, उससे साफ दिख रहा है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बार 2027 के चुनाव में जो हमारे केंद्र सरकार के 10 वर्ष सफलता पूर्ण हुए हैं, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष सफलता पूर्ण हुए हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर के, प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर के घर घर जाएंगे और हमारे 6 अप्रैल से जो 25 अप्रैल तक चलने वाले कार्यक्रम हैं उसको सफल बनाते हुए, पंचायत के चुनाव भी जिताते हुए और 2027 में इस बार मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, एक एक कार्यकर्ताओं के परिश्रम पराकाष्ठा के बल पर इस बार सभी आजमगढ़ की विधानसभाओं में कमल का फूल खिलेगा और योगी जी की जो आने वाले 2027 बनेगी उसमें सभी 10 माला योगी जी गले में हार बनने का काम करेगा। पूर्व सीएम अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा ऐसे ही गिना रही अपनी 10 साल की उपलब्धियां, उसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? विकास के नाम पर कोई कार्य। अखिलेश यादव हो चाहे कोई पार्टी हो, उनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। आप देखें, इतना दिव्य भव्य कुंभ हुआ, करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, अखिलेश यादव चिल्ला रहे थे। इतना हमारे जो है एक्सप्रेसवे से लेकर के जो है और हवाई जहाज से लेकर के जो है सड़क पुल पुलिया का निर्माण हो रहा है और इतना विकास आप सबके सामने लग रहा है। आप आजमगढ़ को ही देख रहे हैं, बहुत दिनों से मांग थी। सुहेल देव विश्वविद्यालय जो बनाया गया है, विश्वविद्यालय की मांग बहुत दिनों से थी, लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री यहाँ के नेता थे आजमगढ़ के। उनके पिता स्वर्गीय मुलायम यादव, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, वो भी यहाँ के नेता थे, लेकिन मैं कोई इस पर ध्यान नहीं दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, अपने गृह मंत्री अमित शाह जी का, अपने पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का। एक नौजवानों के लिए, ये आजमगढ़ में ही नहीं पूरे पूर्वांचल के लिए एक वरदान साबित हुआ है जो सुहेल देव विश्वविद्यालय की यहाँ स्थापना हुई है। और जो हमारे गायक कलाकार हैं, जो हमारे सांस्कृतिक कलाकार हैं, इनको गायक बनना है। हरिहरपुर में एक विश्वविद्यालय की स्थापना संस्कृत के क्षेत्र में वहाँ पर हो रही है, जिसमें हमारे विद्यार्थी वहाँ पर शिक्षा ले रहे हैं। हमारे जहाँ 7 घंटा में हम लखनऊ जाते थे, 2 घंटा में आज लखनऊ पहुँच रहे हैं। 2-2 बार आदमी अपने काम से लखनऊ आजमगढ़ करके आ जा रहा है। इसी के साथ साथ साथियों अटल विद्यालय की स्थापना हुई है, जिसमें हमारे लड़के चक्रकांत में पढ़ रहे हैं। आरटीओ की स्थापना हुई है, सड़कों का जाल बिछा है, एक्सप्रेसवे बन रहा है, हवाई जहाज यहाँ से उड़ रही है। इतना विकास जब आजमगढ़ जहाँ एक भी सांसद हमारे विधायक नहीं है,
हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारे पूज्य महाराज जी ने यहाँ योजनाओं का लाभ दिया है और देश के अंदर पूरा जो विकसित भारत बनाने का सपना हमारे मोदी जी चल रहे हैं, लेके चल रहे हैं। तमाम विकास हो रहा है, देश का सम्मान बढ़ रहा है। भारत में ही नहीं, विदेशों में मोदी जी की जय जयकार हो रही है। इससे सारी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, सब लोग घबराए हुए हैं। आने वाले समय में जनता 2027 में जवाब देगी। पुनः जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर साथियों बनाएगी, आजमगढ़ में 200 विधानसभा को जिताएगी। यही आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपना परिचय दीजिएगा नेताजी। आज यहाँ पर आपके जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह का सम्मान समारोह रखा गया है, इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की जनता आज सुबह से एकदम उमंग है, पूरा एकदम यहाँ पूरे मुबारकपुर में जो है चर्चाएं है, हर जगह सारे लोग एकदम उमंग है। दोबारा जिलाध्यक्ष चुने गए हैं ध्रुव सिंह, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? उनके में गुण है, इसलिए जो दोबारा है, कार्यकर्ता सारी जनता उनसे खुश थी, इसलिए मांग थी वो दोबारा उनको पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा उसको चुना। इसमें जो है मुबारकपुर से कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। नाम महमूद आलम अंसारी, पूर्व सभासद, पूर्व प्रभारी चरमराय नगर पालिका परिषद मुबारकपुर। आज मुबारकपुर विधानसभा मुबारकपुर खास में जो आपके नवनिर्वाचित अध्यक्ष जिला बने हैं, उनका स्वागत समारोह, क्या कहना चाहिए? अरे बहुत अच्छा है, और हमारी सरकार ने और हमारी पार्टी के लोगों ने अच्छा फैसला लिया है। मुबारकपुर आजमगढ़ जिले का जो ये नवनिर्वाचित अध्यक्ष वाकई में एक दिलेर और बहुत ही मेहनती अध्यक्ष हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम इस बार आने वाली विधानसभा में इनके अध्यक्ष में आजमगढ़ की 8 सीटें जो है निकलेगी भारतीय जनता पार्टी की। 8 सीट की मतलब आप लगा 2027। जी। अच्छा, ये भी सोचा में था कि भारतीय जनता पार्टी का जनादेश 5 वर्ष में एक बार रहेगा, ये पुनः दोबारा एक बार रह चुके हैं, दोबारा टूट हुए हैं। देखिए, ऐसा है कि काम के ऊपर इंसान की क्षमता होती है। इनका काम अच्छा था अध्यक्ष जी का, और आजमगढ़ के लोगों की चाहत थी, पार्टी के लोगों को, प्रदेश के स्तर के लोगों ने चाहा तो इनको बनाया, और ये फिर आए हैं चुन करके। जिला अध्यक्ष का स्वागत समारोह 5 साल पूर्व जिला अध्यक्ष थे, पुनः दोबारा से इसके बारे में क्या करेंगे? ध्रुव सिंह जी 5 साल पहले, लगभग 1.5 साल पहले जिलाध्यक्ष थे, और ज़्यादा समय तक इनका पहला कार्यकाल रहा, और इस कार्यकाल में इन्होंने आजमगढ़ ज़िले में भारतीय जनता पार्टी को ऊंचाई पे पहुंचाने का काम किए हैं। भारतीय जनता पार्टी इनके कार्यकाल में एक बार लोकसभा भी जीती, और विधानसभा में फूलपुर जीती। अब उस एक्सपीरियंस, उस तजुर्बे से ये पुनः जो दोबारा जिलाध्यक्ष मनोनीत हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व ने भरोसा किया है इनके ऊपर, तो हमें उम्मीद है कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी को फिर जो है विधानसभा और आगामी लोकसभा चुनाव में ये सीट जो है आजमगढ़ की निकलेगी, और इनके आने से कार्यकर्ताओं में एक जोश भरा है। जिस तरह से स्वागत समारोह और इनके नियुक्त होने के बाद कार्यकर्ताओं में एक जोश आया है, और उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ में पुनः और अपनी पिछली गलतियों को न दोहराते हुए, उससे सबक लेते हुए, क्या लगता है कि पिछले में कुछ 5 साल पूर्व में जब ये अध्यक्ष तो कुछ गलतियां हुई थी क्या? पिछले 5 साल में हमने, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का ये रहा है, केंद्रीय नेतृत्व का भी रहा है, जब भी चुनाव होता है तो वो जो सीटें और जो वोटों का जो प्रतिशत मिलता है, या उस गलतियों को या उसको देखते हुए
ये अपने सुधारने की और उस मिशन पे लग जाते हैं कि हमारी कौन सी गलती थी जिसकी वजह से हमारी वहाँ पे वोटों का प्रतिशत कम हुआ, हम जीत नहीं पाए। इस मिशन पे भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व जो काम करता है और फिर अगले चुनाव में ये उन गलतियों को सुधारते हुए और फिर उसी तरह से फिर आगे बढ़ते हुए उस सीट को निकाल लेते हैं दोबारा। शीर्ष नेतृत्व जो भी किया है सर, और अब जिला नेतृत्व की जहाँ तक बात है, पिछला चुनाव खासतौर से हम नगर पालिका परिषद मुबारकपुर में अध्यक्ष का चुनाव 2017 में लड़े थे। तो 2017 के बाद 2022 में मुक्तदीर हाजी पल्लू साहब को टिकट मिला था, जो एक बहुत ही मजबूत प्रत्याशी मुबारकपुर के थे। उसमें थोड़ी सी चूक हुई थी हमारे जिलाध्यक्ष महोदय से। चूक ये हुई थी कि जो पार्टी का जिसको जिम्मेदारी दी गई थी इस चुनाव में, वो जो है एक्सपीरियंस उनको नहीं था, पूरी तरह से एक्सपीरियंस नहीं था मुबारकपुर नगर के चुनाव और मुबारकपुर नगर के राजनीतिक जानकारी न होने की वजह से हम हाजी पल्लू साहब को चुनाव नहीं जिता सके। हालांकि क्या लगता है सर, टिकट भी था और उसी जनाधार की वजह से ये भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने 11,500 वोटों तक पहुंचा दिया। क्या लगता है 2027 का मिशन को माना जाए? 2027 में विधानसभा का भी चुनाव है और नगर पालिका परिषद का भी चुनाव आएगा। तो अब ये दोनों चुनाव इन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में लगाया है, आजमगढ़ में और मुबारकपुर और सारी नगर पालिकाओं में। तो इस बार 2027 में ध्रुव सिंह जिलाध्यक्ष रहते हैं और तो उन एक्सपीरियंस, उन जो तजुर्बे को लेते हुए उन्हें ऐसी किसी भी प्रकार की मुझे उम्मीद है कि वो गलतियां और वो नहीं होगी और कार्यकर्ताओं में एक जोश बढ़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी दोबारा जिलाध्यक्ष अगर उनको बनाया गया है तो कुछ खूबियां रही होंगी कि गलतियां सुधारने के लिए? दोबारा जिलाध्यक्ष बनाने का ये रहा कि सारे कार्यकर्ताओं की एक मांग रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह के रहते कार्यकर्ताओं का एक सम्मान बढ़ता है, कार्यकर्ताओं की पैरवी होती है। कार्यकर्ता जो है क्षेत्र की जनता का जो भी काम लेके जाते हैं, ध्रुव सिंह उसकी जम के पैरवी करते हैं, लोगों का काम होता है। तो कार्यकर्ताओं की मांग को देखते हुए प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व ने उनको भारतीय जनता पार्टी का पुनः अध्यक्ष बनाया। साथियों, आज हम इस अपनी मुबारकपुर विधानसभा की धरती पर इस जनपद के बहुत ही लोकप्रिय जिलाध्यक्ष, जिनके कार्यों से प्रभावित होकर के, जिनके नेतृत्व में इस आजमगढ़ जनपद में कमल खिला, ऐसे होनहार नौजवान जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि ऐसे होनहार नौजवान ही जिलाध्यक्ष आजमगढ़ पुनः कमल खिला सकते हैं। पुनः पार्टी ने आपको दूसरी बार जो आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष बनाया है, इसके लिए मैं अपनी तरफ से और इस अपने मुबारकपुर की जनता की तरफ से, देवपुर जनता की तरफ से, साथ ही साथ इस मंच पर उपस्थित हमारे इस मंडल के हमारे सुधा